हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? बताएंगे कुछ हुआ क्या? परिवार वाले खो गए क्या? दब गए क्या? क्या हुआ बताएंगे कुछ? बहुत देखा गुम हो गए अपने घर, लोग रो रहे हैं। कम से कम 1000-2000 लोग लापता है। कहाँ चले गए? गाँव से खेत में बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे। बूढ़े महिलाएं मर गई, तबके मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। अरे हम बुलाए हैं तो हमें ये कट गए पाप, वहाँ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। जैसे टीवी पा रहा था कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया। परिवार नष्ट हो गए। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा, तो भीड़ में भगदड़ मच गई और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने, करवा के कितना नाश करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। नमस्कार। कल हुए महाकुंभ में बहुत बड़े हादसे में कितने लोगों की मौतें हुई और कितने लोग घायल हुए हैं, यह सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन हमारे पास ऐसे शख्स मौजूद हैं जो भगदड़ के समय उसी भगदड़ में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लगभग छोटे बड़े 100 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए वीडियो क्लिप। कल महाकुंभ में भगदड़ की वजह से भाई 80 लोगों की मौत हुई है। उस समय पे मैं वहीं पे था और मैंने अपनी आंखों से देखा है सारा नजारा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये अभी यहाँ पे देख रहा महाकुंभ के अंदर लोग आने जाने लग रहे हैं। और उसके पीछे तो आपको बहुत ही पीछे दिख रहा होगा, वहाँ पे उन लोगों की डेथ हुई थी। और वहाँ पे अभी सारा जो एरिया है वो बंद कर रखा है। वहाँ पे अभी जांच पड़ताल जो उन्होंने करनी है, जो देखना है वो चालू है। तो भाई न्यूज चैनल बड़ा कोई भी ये बात नहीं दिखा रहा है, सभी दिखा रहे हैं 10 से 15 लोगों की मौत हुई है। लेकिन भाई एक्चुअली डाटा मेरे को पता है, मैं वहाँ पे अवेलेबल था। 80+ लोगों की मृत्यु कंफर्म है भाई, ये बात मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना आपने क्या? वही से भगदड़ मची बहुत, दोनों आने जाने का एक ही रास्ता, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। इसके बीच में बैठे स्थितियां खराब सो रहे थे। यहाँ पर जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी। और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गई, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। ये मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो। मैंने सब ले चले, बहुत लोग घायल हैं, बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुम हो गए अपने लोगों से, लोग रो रहे हैं। हालात देखिए, हालात बता रहे हैं। कम से कम 1000-2000 लोग लापता हैं। कहाँ चले गए? बहुत से खेत में बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे। बूढ़े महिलाएं मर गई, तबके मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। अरे हम बुलाए हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि लोग आराम से आएं और जाएं। हम इसलिए थोड़ी ना आए थे कि हमारे परिवार लोग यहाँ मर जाएं। पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान जो लोग हैं वो अब यहाँ से उनको, जो एम्बुलेंस की जो टीम आई थी वो उनको अस्पताल लेकर गई है। यहाँ पर देखिए लोगों का जो जूता है, चप्पल है, कपड़े हैं, शॉल है, बोतल है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो
अलग अलग जो उनके सामान है, आपको ग्लास दिखाई देगा, आपको साड़ियाँ दिखाई देंगी। ये देखिए पैकेट में लोग अपना सामान लेकर के आए थे। हाल देखिए, ये हाल देखिए, ये चप्पलों का तादाद देखिए, ये भगदड़, ये देखिए भगदड़, भयंकर भगदड़, भयंकर भगदड़। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं सिर्फ। ये भयंकर भगदड़ देखिए, ये देखिए महिलाएं एक दूसरे पे गिर रही है। क्या क्या हुआ? देखिए महिलाएं एक दूसरे पे गिर रही हैं। क्या क्या कह रहे हैं? 16 के 16 पुल बंद कर रखे, वीआईपी कल्चर चल रहा है पूरा का पूरा। वीआईपी कल्चर 3 बजे से संगम की भीड़ की वजह से बंद है। भीड़ की गलत बोल रहे हैं, उधर जाने का रास्ता सारे बंद कर रखे उन्होंने। सुबह के 3 बजे से कर रखे बंद, सुबह के 3 बजे से चल रहा है और ये टाइम आ चुका है, अब तक स्टेशन पहुंच नहीं पा रहा मैं ना। सुबह 3 बजे से स्टेशन नहीं पहुंच पा रहा। स्टेशन कहा जा रहा है कि हाउसफुल है, वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए लोगों को इधर उधर। रिजर्वेशन वाले फिर कहाँ जाए? जब रिजर्वेशन वाले ना गाड़ी में बैठ सकते, ना खड़े होकर जा सकते, पत्थर मार रहे हैं गाड़ी पे। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने लोगों की भीड़ आ गई? लगभग कम से कम रिजर्वेशन में एक आदमी में। भीड़ कितने लोगों की है कुंभ में? यहाँ पर कम से कम 8-10 करोड़ आदमी आराम से होगा इस टाइम, आराम से। बहुत भीड़ है, भयावह स्थिति है, विकराल स्थिति है। अरे बहुत दिक्कत हो रही है, मर रहे हैं, इसकी हेल्प करो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे घर के, हमारे घर के पता नहीं किधर है, हमारे घर के। कस के बोलो क्या हुआ? हमारे घर के पता नहीं किधर है। वो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कहीं पर रुकी है। मेरे भैया छोरा चला गया, उसको आवाज लगानी है, वो आया ही नहीं अभी। ये भीड़ में अब मिलेंगे लग रहा है आपको? इस भीड़ में लड़का बेटा कोई भी हो, इस भीड़ में मिलना संभव नहीं है। आप लोग साइड हो जाएं, मोबाइल है तो मोबाइल से कांटेक्ट करें। कहाँ रहे हम? कहाँ? साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, रास्ते में आगे बढ़ के सीधा आगे जाओ, आइए सीधा आगे जाओ और साइड हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? ध्यान नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ आपको? बताएंगे कुछ हुआ क्या? परिवार वाले खो गए क्या? दब गई क्या? क्या हुआ? बताएंगे कुछ? सब प्रशासन की देन है। क्या हुआ? बोलिए कुछ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? बताएंगे कुछ? कुछ बोलेंगी? क्या हुआ? क्या हुआ आपके साथ में? क्या परेशानी है? कुछ बताएंगे? क्या कह रही है? प्रशासन तो कुछ नहीं किया, खाली हवाई इतना व्यवस्था। कह रहे हैं कि भीड़ बहुत अधिक है इसलिए। यूपीपी पुलिस मिलिट्री फोर्स होना चाहिए था, बीएसएफ होना चाहिए। बीएसएफ को होना चाहिए था, मिलिट्री आर्मी वालों को होना चाहिए था, आर्मी वाले जवान को होना चाहिए था। घुमा रहे इधर से उधर। देखिए लोगों को घुमा। फोर्स कुछ नहीं करे, फोर्स चाहती तो रोक देती, 10 आधा घंटा बाद ही लोग जाते। इसमें कितने लोगों का जान चला गया है? कितने लोगों का जान चला गया है? हाँ। लोग आराम से जाइए, संयम बना के जाइए। नहीं तो शासन कुछ नहीं किया है, सिर्फ मोदी जी कह दिया वो स्नान करो, हम चाहे आप पब्लिक। उनके बाद कह रहे हैं कि क्षमता से ज्यादा इलाहाबाद प्रयागराज में जो क्षमता है उससे अधिक लोग आ गए हैं, इसलिए। इसे अभी अखिलेश यादव के राज में होता ना तो पब्लिक नारा नहीं लगाती, गाली देते जाती। इतना लोग कभी आए नहीं महाकुंभ में, इसलिए ऐसा हो गया। व्यवस्था करना चाहिए लोगों का ना। व्यवस्था में कमी है, बहुत कमी है, व्यवस्था में कमी है। लोग छत विछत हो रहे हैं, परिवार से एक दूसरे से खो रहे हैं तमाम लोग। बहुत बड़ा कवरेज, महिलाएं रोती बिलखती चीखती चिल्लाती अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने परिवार को खोज रही है। क्या कर रही है सरकार? कि सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा, सारे खो गए मेरे साथ से। अनिल सारा कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, मेरा अर्श दर्श कोई भी नहीं है मेरे साथ, सब खो गए। अकेली मैं इसी मेले में खो गई, धक्का मारते मारते यहाँ तक ले आए मुझे। तो मेरा तो कोई भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, सब बच्चे नहीं है ना? बच्चे कोई भी नहीं है मेरे साथ, बच्चे भी नहीं है ना मेरा। कितने छोटे बच्चे हैं? बच्चे कितने छोटे हैं? एक 10 साल का, एक 8 साल का है। तो पति के साथ होंगे? पता ही नहीं चल रहा बच्चे कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। सब धक्का मारते मारते यहाँ तक ले आए। कहाँ जाऊँ मैं, कैसे ढूंढूं उनको? कहाँ? इनके बच्चे खो गए हैं, पति खो गए। देखो हमारी औरत खो गई। औरत खो गई? हाँ जय भीड़ में। कहाँ पे? कोई जय सामने। जनता दब के मर रही बा। क्या कह रहे हैं? जनता दब के मर रही बा। देखिए जनता दब के मर रही है। बहुत बहुत भीड़, भयावह स्थिति, विकराल परिस्थिति जो है महाकुंभ में भगदड़ हो गया है। लोग छत विछत हो गए हैं। देख लीजिए, ये चप्पलें बयां कर रही होंगी। लोग जो है वो छत विछत हो गए हैं। ये देखिए, ये स्थिति जो है वो गंभीर है। इस तरीके की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग छत विछत हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तमाम चीजें जो है आपको बयां कर रही होंगी कि कितना भीड़ है महाकुंभ में।
दिव्य कुंभ कहा जा रहा था, डिजिटल कुंभ कहा जा रहा था। तमाम चीजों का पोल खोल रहा है महाकुंभ, डिजिटल कुंभ का पोल खोल रहा है। ये लोगों का जो भीड़ है, तो लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं जो है सीधा यूपी। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, चाहे योगी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक मर रही है, भगदड़ में मर रही है। देखिए पुलिस, यूपी पुलिस पे लोगों का क्या कह रहे हैं? पुलिस भी बोल रहे हैं जाओ पब्लिक को, ये पुलिस वाले सब और धमका रहा है सबको, ये पुलिस वाला सब निकम्मा हो गया है। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्या कुंभ में स्नान करने से इंसान के पाप कट सकते हैं और मोक्ष मिल सकता है या फिर नहीं? ओए होए होए, ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। टीवी पर आ रहा था कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज इन तीर्थ यात्रियों के लिए, ये श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुन सुनकर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा, तो भीड़ में भगदड़ मच गई और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने, करवा के कितना नाश करवा दिया। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी? अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती है अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करके ये डले ढोरे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात यूजलेस है। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं, लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहां करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा है। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखाकर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहां तो प्रभुता पा जाओगे पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में
अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहां पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते? तो उस सिद्धि को, यदि भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो, तुम ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते थे कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी लेकर के। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके।
कबीर साहब कहते हैं तीर्थ कर कर जग मर्या उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यो कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात है, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमय माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाए।